फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन अगर बात हम लोग करें, पहला अधिवेशन जो 1912 में होता है बांकीपुर में। 1912 में कहाँ होता है? बांकीपुर में। और बांकीपुर कहाँ है? तो पटना में है। और इस पहला अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए थे यानी कि लीडर बने थे, उनका नाम है रघुनाथ माघोलकर। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस का जो अधिवेशन कहने का मतलब होता है बैठक, मीटिंग। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में जो पहला अधिवेशन हुआ वो 1912 में हुआ। कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता यानी जो लीडर बने थे वो रघुनाथ माघोलकर जी बने थे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1922 में, ठीक है, इसी कांग्रेस का यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है ये गया में होता है। फिर अधिवेशन कहाँ होगा? तो गया में होगा। 1922 में कहाँ होता है? तो गया में होता है। जिसकी अध्यक्षता अगर कहा जाए तो इसकी अध्यक्षता 1922 में, ठीक है, जो अध्यक्षता करते हैं तो ये करते हैं चित्तरंजन दास। कौन करेंगे? चित्तरंजन दास। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1922 के इस अधिवेशन में विधान परिषद, तो अगर हम लोग बात करें कि 1922 के इस अधिवेशन में, ठीक है, चित्तरंजन दास ने गया से अधिवेशन किया था। और 1922 के इस अधिवेशन में विधान परिषद में प्रवेश को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। यानी इसी 1922 में क्या हुआ कि विधान परिषद में प्रवेश को लेकर यानी एंट्री को लेकर विवाद हो गया था। ठीक है, विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये जो चित्तरंजन दास है और साथ में यहाँ पर प्लस में कर देती हूँ मोतीलाल नेहरू 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। किस पार्टी का? स्वराज पार्टी का ये स्थापना करेंगे। इसी स्वराज पार्टी में देखिएगा कि 1923 में ही यानी इसी 1923 में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा पटना में ही स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। यानी कि स्वराज पार्टी का ही एक शाखा खोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें 1940 में, तो 1940 में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन होता है वो होता है रामगढ़ में। ठीक है, कहाँ होगा? तो रामगढ़ में होता है। और इसका अध्यक्षता जो करेंगे, अध्यक्षता यानी लीडर जो बनेंगे, ये बनते हैं अबुल कलाम। तो ये बिहार में कुछ कांग्रेस का अधिवेशन है। जो सबसे पहला अधिवेशन का हुआ था 1912 में पटना के बांकीपुर में, दूसरा हुआ था 1922 में गया में जिसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास, और तीसरा हुआ था यहाँ पे 1940 में रामगढ़ में जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम किए थे। तो यहाँ मैं एक बॉक्स में यहाँ पे बना देती हूँ जो याद करने में बहुत ही ईजी होगा। जैसे अगर पहला अधिवेशन का बात करें तो 1912 में हुआ। कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता का बात करें तो कौन किए थे? RN माघोलकर यानी कि रघुनाथ माघोलकर जी किए थे। अगर हम लोग दूसरा अधिवेशन का बात करें तो दूसरा आपका हुआ था 1922 में। कहाँ हुआ था? तो गया हुआ था।
और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास जी किए थे। अगर तीसरा का अगर हम लोग बात करें, तीसरा अधिवेशन का, तो ये हुआ था 1940 में, और ये कहाँ हुआ था? तो रामगढ़। अब आप पूछिएगा कि ये रामगढ़ कहाँ है? तो रामगढ़ झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। तो रामगढ़ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अब्दुल कलाम जी किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा हम लोगों ने देखा जिसकी अध्यक्षता इन्होंने किया है। बिहार में कुछ कांग्रेस का अधिवेशन थे जो आपको याद रखने होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बंगाल विभाजन का, ठीक है, कि बंगाल विभाजन से बिहार का क्या लेना देना है, तो अगर हम लोग बंगाल विभाजन का बात करें तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। तो सबसे पहले अगर हम लोग मैप से समझें, ठीक है, तो ये हमारा अगर कहा जाए तो ये हमारा क्या है? बंगाल। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये आपको याद रखने होंगे, 1905 में। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिसमें ये दो पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ये बन गया पश्चिमी बंगाल, और इधर हो गया पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल। अब इसमें क्या होता है कि 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का 16 अक्टूबर 1905 में क्या किया गया था? बंगाल विभाजन किया गया था। इसके बाद देखिए तो इसके विरोध में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई विद्रोह भी हुए। 16 अक्टूबर 1905 को ही देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने एक दूसरे को राखी भी बांधा, यानी 16 अक्टूबर 1905 को ही जो देश के विभिन्न हिस्से हैं, ठीक है, देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने एक दूसरे को, ठीक है, लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधा। एक दूसरे को क्या बांधा? राखी बांधा। और राखी बांध कर इन्होंने क्या किया? एकता का प्रतीक दिया। किसका प्रतीक दिया? एकता का प्रतीक दिया। ठीक है, इसी में देखते हैं कि 16 अक्टूबर को ही बिहार के दरभंगा में, यानी 16 अक्टूबर को ही बिहार के दरभंगा में, ठीक है, सत्येंद्र चक्रवर्ती कौन रहते हैं? तो सत्येंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में राखी बंधन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राखी बंधन दिवस, यानी एक दूसरे को राखी बांधा जा रहा था, तो राखी बंधन दिवस इस रूप में हम लोग मनाते हैं। और पटना के क्षेत्र में बंगाल विभाजन के खिलाफ कई बार हड़ताल भी किए गए थे। तो ये बंगाल विभाजन का कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगर हम लोग बात करें मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, तो मुजफ्फरपुर बम कांड बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था। यहाँ हम लिख देते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था, जिसमें जज किंग्सफोर्ड की हत्या, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जज एक रहते हैं, जिस जज का नाम रहता है किंग्सफोर्ड, ठीक है। तो किंग्सफोर्ड की जो हत्या होते हैं ये खुदीराम बोस कर देते हैं। कौन कर देते हैं? खुदीराम बोस। और इनके साथ में रहते हैं प्रफुल्ल चाकी। ये दोनों मिलके
जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर देते हैं। योजना के अनुसार क्या होता है कि 30 अप्रैल यानी कि मतलब कह सकते हैं कि कैसे हत्या किया जाता है। तो ये दोनों प्लान करते हैं, यानी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों प्लान करते हैं कि 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड जो है तो कार पे इनका बम फेंका जाएगा। ठीक है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों मिलके 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड के, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, किंग्सफोर्ड के कार पे बम फेंकते हैं। कार पे क्या करेंगे, बम फेंकेंगे। ठीक है, कार पे बम फेंका, लेकिन उस दिन कार में, ठीक है, लेकिन उस दिन क्या था कि कार में किंग्सफोर्ड नहीं थे। ठीक है, उस कार में किंग्सफोर्ड नहीं थे। दुर्भाग्य से क्या होता है कि कनेडी की पत्नी, ठीक है, यानी इस कार में क्या होता है कि कनेडी की पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। कनेडी के पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, यानी बेटी होती हैं। बच्चे में कौन, तो बेटी। और इन दोनों का हत्या हो जाता है। इन दोनों का क्या होता है, हत्या हो जाता है। ठीक है, और ये नहीं मर पाते हैं, ये दोनों का हत्या हो जाता है। तो 2 मई 1908 को, 2 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी को बंदी बनाया जाता है। प्रफुल्ल चाकी को क्या करेंगे, बंदी बनाएंगे। कब, 2 मई 1908 को। और इस समय प्रफुल्ल चाकी ने खुद की गोली से आत्महत्या कर लिया। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी को जब बंदी बनाया जाता है तो प्रफुल्ल चाकी खुद की गोली से आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि खुदीराम बोस, ठीक है, यानी 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को भी बंदी बनाया जाता है और इनको फांसी दे दिया जाता है। इनको क्या दे देते हैं, फांसी दे दिया जाता है। इनके वकील का नाम कालिदास वसु था। ये खुदीराम बोस जो है, इनके जो वकील थे, इनके वकील का अगर नाम कहा जाए तो कालिदास बसु था। ठीक है, जो कि इन्हें नहीं बचा पाते और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। सबसे कम उम्र के ये थे, यानी कि अगर कहा जाए तो खुदीराम सबसे कम उम्र के थे। सबसे कम उम्र के ये नौजवान थे, यानी कि 18 वर्ष के थे। कितने वर्ष के, ये 18 वर्ष के थे। शहीद होने वाले में खुदीराम बोस को जाना जाता है, यानी सबसे कम उम्र का जो नौजवान होता है जिन्हें फांसी दी जाती है वो खुदीराम बोस ही होते हैं। न्यायाधीश जो कर्नाड है, ठीक है, अब इनको कौन फांसी दिलवाता है, तो एक न्यायाधीश थे जिनका नाम कर्नाड था। ठीक है, इनके द्वारा धारा 302 के तहत खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर बम कांड का एक कहानी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक पृथक बिहार का भी कहानी आता है कि कैसे बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। तो पृथक बिहार क्या है, तो इसे भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर पृथक बिहार का बात करें तो बंगाल महाप्रांत, यानी कि ये जो बंगाल है, ठीक है, तो इसी बंगाल महाप्रांत से बिहार को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। ठीक है, इसी बंगाल से बिहार को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। सबसे पहला अगर प्रयास कहा जाए तो द बिहार टाइम्स पत्रिका, ठीक है, अगर सबसे पृथक करने का अगर सबसे पहला प्रयास का अगर बात हम लोग करेंगे तो सबसे पहला प्रयास हुआ था द बिहार टाइम्स पत्रिका, यानी कि न्यूज़पेपर है, जो कि 1894 में हुआ था, 1894 में हुआ था। 1906 में, ठीक है, आगे देखें तो 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
के द्वारा भी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भी पटना में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे तो ये भी पटना में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने भी क्या किया था, ये पृथक बिहार का बात किए थे। और वो मीटिंग कहाँ किया गया था, तो पटना में किया गया था। इसमें बिहार को पृथक करने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि बिहार को इस पृथक करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और दिसंबर 1911, कौन सा डेट याद कर सकते हैं, दिसंबर 1911 में अगर देखें तो दिल्ली दरबार, ठीक है, तो दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में पहली बार बंगाल महाप्रांत से, ठीक है, यानी कि बंगाल महाप्रांत से बिहार को पृथक करने की घोषणा किया गया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 22 मार्च 1922 को, ठीक है, 22 मार्च 1922, बाद अगर हम लोग बात करें तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार क्या हो गया, पृथक हो गया। बंगाल से बिहार क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। और 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी में क्या होता है कि बाबू ठाकुर दास के द्वारा 1906 में, ठीक है, पटना में ही रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की जाती है। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की जाती है। और इसी में बाबू ठाकुर दास के द्वारा ही द मदरलैंड, ठीक है, द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन भी कहाँ किया जाता है, तो पटना में ही किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1913 में सचिंद्र सान्याल, ठीक है, सचिंद्र सान्याल के द्वारा पटना में क्या होता है, पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा स्थापित किया जाता है। तो ये कुछ पृथक बिहार से पॉइंट है जो हमें याद करने होंगे। इसके बाद अगर हम लोग जाने